हाय एवरीवन। सो बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स में विद इन आई गेस कि 7-8 दिन बचे हैं। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए साइंस और साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल पे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में 30 मिनट में हम इकोनॉमी के वो 20-25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले, जिससे आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो बिल्कुल श्योर हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है आपको उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट मोमेंट्स सारी तैयारी करने वाला सीन है। लोग मोस्टली इकोनॉमी करंट के लिए पढ़ते हैं, करंट बेस्ड ही रहता है। बिहार ऑडिटर पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी इकोनॉमी के सारे करंट बेस्ड थे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इकोनॉमी ना 30 मिनट में करें मेरे भाई, और बहुत मतलब छोटे से ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही करेंगे। और मैं कोशिश ये रहेगी ना कि इस वीडियो को देखने के बाद, 30 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा ये वीडियो देखने की कभी ज़रूरत ना पड़े। हम 30 मिनट में ही सब याद कर लेंगे। ये मैंने 20-25 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत सोच समझ के निकाले हैं, और इसके आने के चांसेस वो, और जैसे जैसे आप टॉपिक कवर होगा तो आप देखोगे कि हाँ भाई, मतलब मटेरियल सही है, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग लॉन्च डीपीआई 2047 फॉर विकसित भारत, ठीक है। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमेशा से नीति आयोग या नीति आयोग जो भी लॉन्च करता है या किसी भी तरीके की चीज़ को, तो वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई लॉन्च डीपीआई 2047 फॉर विकसित भारत। तो नहीं भाई, वो आरबीआई नहीं था, वो डीपीआई था। डीपीआई 2047, माफ कीजिएगा, वो आरबीआई नहीं है, वो नीति आयोग है। नीति आयोग है जिसने डीपीआई लॉन्च किया है, डीपीआई 2047। नीति आयोग जो है उसने डीपीआई, डीपीआई भाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और वो 2047 विजन लॉन्च किया है। इसने आरबीआई ने नहीं लॉन्च किया, बस ये याद करना है, ठीक है। ये न्यूज़ बस इसी काम का है। द रिपोर्ट रिकमेंड टू फेज अप्रोच, नेमली डीपीआई 2.0 2025 से 2035 तक चलेगा, और डीपीआई 3.0 2035 से 2047 तक चलेगा। क्या ये याद करने की जरूरत है? नहीं यार, बस एक बार देख लो कि ना कुछ डीपीआई 2.0 और 3.0 है जो 10-10 साल के लिए चलेगा। 10-10 साल, 10-10, 12-12 साल के लिए चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्लाइटली अपग्रेडेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 टू 6.5%, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको ये जो भी ग्रोथ रेट वगैरह है ना, वो आपको इकोनॉमी सर्वे इंडिया का और बिहार का बजट, इकोनॉमी सर्वे, इन सब से देखना है। बस आईएमएफ का आप याद कर लो। एक आईएमएफ का जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन है ना, वो इंडिया के लिए 6.5% है, आईएमएफ का जो ग्रोथ रेट है। क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है, अलग से पूछते हैं यार आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का, इनका ग्रोथ रेट प्रिडिक्शन क्या है, तो आईएमएफ का 6.5% है ग्रोथ रेट प्रिडिक्शन 2027 के लिए, ठीक है। भाई जो डीपीआई 2047 विजन है ना, वो यार आरबीआई नहीं, नीति आयोग लॉन्च किया है, ठीक है। Global growth is projected to slow down 3.1% 2026 and 3.2% in 2027। क्या ये आईएमएफ का ही है? आपको क्या ये याद रखना है कि उसने ग्लोबल ग्रोथ रेट कितना परसेंट बोला है? नहीं नहीं, बस ये देखना है ना कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है ना, वो वैसे भी जो आप इंटरनेशनल अरीना में जो चीज़ें चल रही हैं, उसके कारण ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है ना, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड ही है, डाउनवर्ड साइड ही है, ठीक है। बस ये दिमाग में करना है। Also, India slipped out of world top 5 economies in nominal GDP terms to sixth largest economy, preceded by US, China, Germany, जापान, यूके और इंडिया। ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है मेरे भाई। इंडिया का जो अभी है ना, इंडिया जो स्लिप किया है टॉप 5 इकोनॉमीज में से, यूएस फर्स्ट पे है, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, इंडिया बीच में। क्योंकि इंडिया टॉप 5 में भी आया था, लेकिन अब वापस से टॉप इधर चला गया, 6th पोजीशन है। तो ये आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत है। इसके साथ यार मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। सिपरी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है भाई, कौन अपने आम से और एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है। उसमें यूएस फर्स्ट पे है मेरे भाई, चाइना सेकंड पे है, रशिया थर्ड पे है, जर्मनी फोर्थ पे है, और इंडिया फिफ्थ पे है यार, ठीक है। इंडिया फिफ्थ पे है सिपरी के रिपोर्ट्स में। ये आर्म्स के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, आर्म्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। इंडिया फिफ्थ पे है यार सिपरी रिपोर्ट में, बस ये याद करना है, इंडिया फिफ्थ पे है। इंडिया के ऊपर 4 कंट्री है, क्योंकि वो बोलेगा ना इंडिया सेकंड पे है या थर्ड पे है, ठीक है। नहीं नहीं, इंडिया सेकंड थर्ड पे नहीं, इंडिया फिफ्थ पे है। जैसे कि डीपीआई जो है, डीपीआई 2047 वो लॉन्च किया नीति आयोग ने,
IMF का जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन है वो 6.5% है, और सिपरी में इंडिया का रैंक 5th है, और इंडिया टॉप 5 इकोनॉमी से बाहर है, वो 6th पे है। ठीक है, ये क्या है? फंड फॉर स्टार्टअप्स। अच्छा, शायद हम पीछे थे, नहीं ठीक है। हाँ, ये रहा। मोस्टली जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स हैव रिवाइज बेस्ट ईयर ऑफ IIP फ्रॉम 2011-12 से 2022-23। यार ये बहुत प्रेडिक्टेबल और ये कॉमन चीज़ है, और अभी तक आपने अपने सारे टेस्ट सीरीज में ये वाला क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। 2011-12 से 2022-23 है यार, बेस ईयर चेंज, बस इतना ही। फंड फॉर स्टार्टअप्स जो है वो लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है, अंडर स्टार्टअप इंडिया। और ठीक है, अभी फंड्स ये फंड्स फॉर स्टार्टअप 2 लॉन्च हुआ अभी। FOF 2.0 लॉन्च हुआ, फंड फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम थी वो 2016 में आई थी। ठीक है, फंड फॉर स्टार्टअप्स 2.0 है, जिसका टोटल कॉर्पस 10,400 करोड़ का है, और ये ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि फंड ऑफ फॉर स्टार्टअप्स का जो टोटल कॉर्पस है वो 10,000 करोड़ का है, बस ये याद रखना है। ये 10,000 करोड़ का है फंड फॉर स्टार्टअप्स का, इसके अलावा कुछ नहीं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य टू डेवलप 100 प्ले एंड प्लग इंडस्ट्रियल पार्क विथ एन एलोकेशन ऑफ 33,650। ये पढ़ रहे थे हम। ठीक है, आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको याद करना है भव्य। भव्य, ये जो भव्य जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। ये वही इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क। यार ऐसी 50-100 स्कीम है, लेकिन ये सब वो कुछ स्कीम है ना जिनका कहीं ना कहीं सर्वे बजट इन सब में मेंशन है। ठीक है, तो इसीलिए ये चूज किया गया है, भव्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं यार, क्या है? नीति आयोग लॉन्च DPI 2047। ठीक है भाई, पता है वो। ये क्या है? DPI 2025-35, DPI 3.0 2035-47। ठीक है, बस दिमाग में रखना है। IMF 6.5% ग्रोथ रेट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फंड फॉर स्टार्टअप क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जिसका कॉर्पस 10,000 है। ठीक है भाई, आगे। भव्य स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इंडस्ट्रियल पार्क के लिए है। ठीक है, आगे। मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, एक सेकेंड। मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया स्मॉलेस्ट बिजनेस थ्रू टीम इनिशिएटिव। ठीक है यार, ये टीम जो इनिशिएटिव है ना, टीम इनिशिएटिव, इसमें क्या याद करना है? कुछ नहीं, MSME का। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2014 का है, ये सब याद करना है? नहीं। टीम इनिशिएटिव MSME, टीम इनिशिएटिव MSME, टीम इनिशिएटिव MSME। भव्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा ऐसे करके कि भव्य क्या है, तो वो एक एडुकेशनल स्कीम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो वो सब नहीं है भाई। भव्य जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क है। ठीक है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया, इंडिया का जो है ना, इंडिया एग्रीकल्चर लैंड एरिया पे सेकंड में है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? शायद चाइना है, एक बार आप चेक कर लेना। इंडिया सेकंड में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया लीडिंग लीडिंग प्रोड्यूसर किस में है? पल्सेस, मिलेट्स, राइस, स्पाइसेस, ड्राई ऑनियन और कोकोनट। तो इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो पल्सेस में है, मिलेट्स में है, राइस में है, स्पाइसेस में है, ड्राई ऑनियंस में है, कोकोनट में है। कोकोनट में फर्स्ट है यार इंडिया। ठीक है, पल्सेस में भी फर्स्ट है, मिलेट्स में भी फर्स्ट है, राइस में भी फर्स्ट है, स्पाइसेस में भी फर्स्ट है, ड्राई ऑनियन में भी फर्स्ट है, कोकोनट में भी फर्स्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोकोनट आप याद करना है, इंडिया कोकोनट में फर्स्ट। ठीक है, इन सब के चांसेस नहीं है। सेकंड किस में है? वीट में है, फ्रूट एंड वेजिटेबल में, और शुगर केन कॉटन टी में है। ठीक है, तो ये याद करना है क्या? नहीं, बस आप ये देख लो कि शुगर केन में
और कॉटन टी में इंडिया सेकंड है। शुगर केन और कॉटन टी में इंडिया सेकंड है। फर्स्ट किस में यार? कोकोनट में है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। राइस में सेकंड किस में यार? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वीट में है, शुगर केन में है, और जितने भी हाई वैल्यू क्रॉप्स थे कॉटन टी। एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, हनी प्रोडक्शन में बिहार, हनी प्रोडक्शन में बिहार फोर्थ पे है मेरे भाई। हनी प्रोडक्शन में बिहार, रुको एक सेकंड, हनी प्रोडक्शन फोर्थ पे है बिहार, ठीक है। मशरूम मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट, आगे आपको पता होगा मखाना वगैरह, मखाना लीची नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मशरूम फर्स्ट, हनी फोर्थ, मशरूम फर्स्ट, हनी फोर्थ, ये मैंने बिहार को बताया, बिहारी स्पेशल, ठीक है। ये न्यूज़ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक गिग वर्कर के लिए प्लेटफॉर्म हैज पास एक एक्ट पास किया गिग वर्कर के लिए 2026 में, बिकम द फिफ्थ स्टेट। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बिहार में एक गिग वर्कर के लिए एक्ट पास हुआ है लास्ट ईयर 2025 में। आप वो जाओ और आप उस ऐप के बारे में कहीं से भी पढ़ो, एक्ट के बारे में, गिग वर्कर का 2025 में शायद नवंबर में लॉन्च हुआ है। उस एक्ट के बारे में पढ़ो, उसी एक्ट के तहत पटना में लॉन्च बनाए गए हैं गिग वर्कर के लिए, ठीक है। तो उस एक्ट के बारे में पढ़ो। आरबीआई हैज अनवील्ड पेमेंट विजन, ये कुछ नहीं है भाई। डीपीआई 2047, नीति आयोग, पेमेंट विजन 2028, आरबीआई, बस ये याद करना है, ठीक है। पेमेंट विजन 2028 आरबीआई। यार इसमें कुछ नहीं है, वो यूपीआई पेमेंट को इंक्रीज करने के लिए ना, ये सब प्रोग्राम है, ठीक है। यार इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली, ये सनंद गुजरात, फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली, ठीक है। फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली सनंद गुजरात, ये शायद टाटा का है, टाटा का है सनंद गुजरात फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, आपने अपने टेस्ट सीरीज वगैरह में देख लिया होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब नॉन निगोशिएबल फैक्ट है भाई, ये सब याद ही होना चाहिए। यार एक इम्पोर्टेंट है, अभी पेट्रोल का क्राइसिस है, क्रूड ऑयल का क्राइसिस था, तो इंडिया में कुछ पेट्रोलियम ये रिजर्व है हमारे पास। वो कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम में है, मैंगलुरु में है, और पदूर में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु कर्नाटका, पदूर कर्नाटका, ठीक है। तीन जगह थे, अब हम दो जगह और बढ़ा रहे हैं। वो कौन सा है? चंडीखोल, चंडीखोल उड़ीसा में है भाई ये, और पडूर जो कर्नाटका में है, वहाँ पे दूसरा फ्रेज बन रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास तीन स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व हैं, दो प्रपोज्ड हैं, एक चंडीखोल उड़ीसा और एक पदूर कर्नाटका। ये चंडीखोल उड़ीसा और ये पदूर कर्नाटका। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु कर्नाटका, पदूर कर्नाटका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सब PYQ है, कहीं ना कहीं इन सब थीम से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूनियन बजट है अनाउंस बायो फार्मा शक्ति, बायो फार्मा शक्ति जो है ना वो हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव, बायो फार्मा शक्ति जो है ना वो हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। और इसका बजट 10,000 करोड़ है, आपको बस ये याद करना है। जैसे फंड फॉर स्टार्टअप 2.0 का 10,000 करोड़ था, वैसे ही बायो फार्मा शक्ति का भी 10,000 करोड़ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। सिपरी में यार इंडिया की जो रैंक है ना वो 6th है, नहीं, तो इंडिया की रैंक 6th किस में है? वो टॉप जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 6th है इंडिया की रैंक, ठीक है। 1 to 5 से आउट हो गया इंडिया। सिपरी में इंडिया की रैंक जर्मनी के बाद आती है, 4th नंबर पे है, ठीक है। यूएस, चाइना, एक सेकेंड, यूएस है फर्स्ट पे, फिर चाइना है, यूएस है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, फिर इंडिया है, ठीक है। यूएस है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, फिर इंडिया है। यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया, फिफ्थ, सिपरी फिफ्थ। ये मैंने क्यों डाला है यार, आजकल ऑरेंज इकोनॉमी बहुत न्यूज़ में है,
तो बीपीएससी ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में पूछेगा। ठीक है, चांसेस कम है, लेकिन वो फैक्चुअल बेस पे ये पूछ सकता है कि यार ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ना क्रिएटर लैब्स बनाए गए हैं, वो क्रिएटर लैब्स मुंबई में बनाए गए हैं। ठीक है, एवीजीसी ऑडियो विजुअल ऐसे करके कुछ है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स वो मुंबई में बनाए गए हैं। बस ये याद करना है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स मुंबई। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, बस वही पढ़ेंगे जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा। ठीक है यार, लखपति दीदी का ना गवर्नमेंट का टारगेट जो था 3 करोड़ का, वो अपने टारगेट से अहेड ही चल रहे हैं। मार्च 2027 में था, लेकिन अभी कंप्लीट हो चुका है। और अब उन्होंने न्यू गोल किया है 6 करोड़ बाई मार्च 2029। तो इसमें न्यूज़ क्या है? न्यूज़ कुछ नहीं है, लखपति दीदी का जो टारगेट है वो 6 करोड़ है मार्च 2029। आप पीवाईक्यू का भी इकोनॉमी का चेक करना, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे जेपीएससी, चाहे हरियाणा पीसीएस, इस तरीके की न्यूज़ कि इंडिया का जो भी टारगेट है ना, वो चाहे नक्सल फ्री होने का बता देता हूँ। नक्सल फ्री का जो था 31 मार्च 2026, बिहार नक्सल फ्री हो चुका है। लास्ट जो नक्सलाइट था अ, उसे मुंगेर में मारा गया था। ठीक है, उसका नाम आपको सोचना है, नक्सल फ्री 31 मार्च 2026। वैसे ही 6 करोड़ बाई मार्च 2029 क्या होना चाहिए? लखपति दीदी। ठीक है, ये जो लखपति दीदी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट का, ये याद रखना है। ठीक है, ये लखपति दीदी लॉन्च अंदर, ये डे एनआरएलएम है, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल रूरल लाइवलीहुड मिशन। डे एनआरएलएम के तहत लखपति दीदी लॉन्च हुआ था, जिसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये मैंने लखपति दीदी बहुत फोकस किया है, क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर का संवाद मिलता है लखपति दीदी के साथ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रीच डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 50 प्लस माइनस बाई 2031 30-31। एज अभी का डेट टू जीडीपी रेशियो जो 55.6 है, इंडिया को 50 प्लस माइनस 1 करना है 2030-31 तक। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट है अनाउंस कॉरिडोर टू डेवलप इन फला 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 फॉर, या रेयर अर्थ के लिए ना, रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बन रहा है। और वो जो है ना, वो कोस्टल कॉरिडोर है, मतलब वो कोस्टल स्टेट से होकर जाता है। वो कौन से कोस्टल स्टेट है? आप देखो, नंबर 1 पहले उड़ीसा से स्टार्ट होगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा, फिर केरल आएगा। ठीक है, उड़ीसा, आप अगर इंडिया का मैप पे देखोगे तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस कोस्टल स्टेट देखो, डब्ल्यू बी में नहीं देखना है। रेयर अर्थ इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन से स्टेट से पास होता है, ये करके क्वेश्चन आएगा, तो वो होगा उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर घूमते हुए केरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नीति आयोग रिलीज 4th एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नॉट इम्पोर्टेंट मेरे भाई। डिकेड हो गया तो एक बार देख लेना, नेशनल स्टार्टअप डे 26 जनवरी 26 2026 वो द डिकेड, मतलब पहली बार ना स्टार्टअप 2016 में लॉन्च हुआ था शायद। एक बार ये आप चेक कर लेना, स्टार्टअप 2016 में लॉन्च हुआ था या 2015 में। नेशनल स्टार्टअप डे को तो 10 साल हो गए हैं। ठीक है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। नॉट इम्पोर्टेंट मेरे भाई, आपको इस वीडियो पे फोकस नहीं करना है, बस मैं जो बता रहा हूँ ना वो फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज है, इकोनॉमिक साइंसेस में, जिसको अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज जो है वो इकोनॉमिक साइंसेस में दिया जाता है। इसको वही नोबेल प्राइज कहते हैं इकोनॉमिक्स का। ये जोल, फिलिप और पीटर को दिया गया। जोल, फिलिप और पीटर। मैंने तो ऐसे याद किया है कि पीटर ने फिलिप का बल्ब जलाया, जिससे जूल उठा। ठीक है, जूल एनर्जी वाला, पीटर फिलिप जूल, बस ये याद करना इकोनॉमिक साइंसेस प्राइज में। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर लॉन्च धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, धन धान्य कृषि योजना, ये सब ये किस लिए है? तो इंडियन एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। एम है 1.7 करोड़ फार्मर को
पर्टिकुलरली जो 2 हेक्टेयर से जिनका लैंड कम है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 86% फार्मर है जिनका 2 हेक्टेयर से लैंड कम है, उनके लिए फार्मिंग को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। इसका ड्यूरेशन याद करना भाई, 2025 से 2031 तक है, 6 ईयर है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। ठीक है, आ जाओ एक बार ऊपर का देख लेते हैं। डीपीआई मेरे भाई, डीपीआई 2047 आपको पता ही है, ये लॉन्च किया था नीति ने। आईएमएफ 6.5, ठीक है। इंडिया सिपरी में 5th और इकोनॉमीज में 6th, टॉप 5 से पीछे चला गया। ठीक है, बेस ईयर चेंज हुआ है मॉस्पी का, 2022-23 हो गया भाई। फंड फॉर स्टार्टअप 10,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मैंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लिखा है, मैं आपको इसके बारे में 1 सेकंड में बता देता हूँ। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो आया था उसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। ठीक है, ये अभी तक आपने अपने टेस्ट सीरीज में तय किया होगा, ये बेसिक है, ये आना चाहिए। ठीक है, इसमें बिहार जो है वो परफॉर्मर रैंक में आया है भाई, बिहार ने इम्प्रूव किया है, वो परफॉर्मर रैंक में है। शायद इसकी रैंकिंग 12/18 है, 12th है शायद इसकी रैंकिंग, मेजर स्टेट्स में 12th है। ये आप छोड़ दो, ये मैं चेक कर लूंगा, ये परफॉर्मर में है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो टॉप किया है वो है उड़ीसा, परफॉर्मर में है बिहार। इंडियाज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस, टॉप 3 पल्सेस। अच्छा ठीक है, ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पल्सेस के ऊपर बार बार बजट और सर्वे में बात की गई थी। तो पल्सेस सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉलो बाय महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए आएगा एमपी, एमएच और राज। देखिए ऐसे 50 स्टेट है जिसके बारे में पूछा सकता है कि कौन से में क्या होता है, क्या राइस किस में ज़्यादा होता है, वीट किस में ज़्यादा होता है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है पल्सेस का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, पीएम सेतु स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60,000 करोड़ इस टाइप फिगर का मैं श्योर नहीं हूँ। और ये आईटीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। ठीक है, पीएम सेतु जो है बस वो याद करना है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, आईटीआई बनाने के लिए, बस ये याद करना है। जैसे इसमें वी राइज जो है वो बस याद करना है कि नीति आयोग ने लॉन्च किया था वुमेन के लिए वी राइज, ये कुछ नहीं है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नीति आयोग ने वी राइज लॉन्च किया है। ठीक है, अब कुछ स्कीम है, उसके पहले अपन एक बार इम्पोर्टेंट चीज थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले भाई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विजन जो है वो विकसित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विजन जो है वो किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया। ठीक है, डीपीआई 2.0 3.0 कुछ कुछ करके था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं नहीं, बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि 2025 से 35 और 47 10 12 12 साल का कुछ है। आईएमएफ 6.5% है यार इंडिया का ग्रोथ रेट, आईएफ ने बताया। वर्ल्ड का ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, 3% के अराउंड है। ठीक है, इंडिया स्लिप्ड आउट ऑफ वर्ल्ड टॉप 5 इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट है। मॉस्पी रिवाइज ईयर 2022-23 है। फंड फॉर स्टार्टअप, टोटल कॉर्पस 10,000 करोड़ का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बस काम की चीजें याद रखनी है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा टॉप किया है और बिहार परफॉर्मर है। ठीक है, उड़ीसा टॉप किया और बिहार परफॉर्मर है। ये भव्य स्कीम क्या है यार, भव्य स्कीम किसके लिए था, भव्य स्कीम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल पार्क के लिए था भव्य स्कीम। जैसे कि टीम इनिशिएटिव जो है वो एमएसएमई का है, टीम इनिशिएटिव जो है वो एमएसएमई का है। इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया है। इंडिया फर्स्ट किस में है, पल्सेस में है, मिलेट्स में है। और पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान। ठीक है, कोकोनट में भी इंडिया फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सेकंड सेकंड किस में है? तो सेकंड शुगर केन कॉटन टी में है, शुगर केन कॉटन टी में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट विजन है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट विजन है। और वी राइज किसका है? वी राइज, वी राइज है नीति आयोग का, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। पेमेंट विजन सनंद, सनंद, सनंद सेमीकंडक्टर असेंबली पार्क है, ठीक है, टेस्ट है फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली, सनंद गुजरात, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम रिजर्व तो याद है ना यार, विशाखापट्टनम, पहला विशाखापट्टनम, दूसरा मंगलुरु, तीसरा पाडूर, और अभी जो नया प्रपोज्ड है, एक तो है चंडीखोल उड़ीसा में और दूसरा पाडूर में सेकंड फेज बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडूर, ये तीन वर्किंग है। बायो फार्मा शक्ति में क्या याद करना है यार? कुछ नहीं याद करना। बायो फार्मा शक्ति जो है वो 10,000 करोड़ का है, बायो फार्मा शक्ति, बस ये याद करना है भाई। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए एक था एक की कंटेंट क्रिएटर लैब कहाँ बनेगा? मुंबई में बनेगा, ठीक है, ऑडियो विजुअल। ये क्या है? ठीक है, लखपति दीदी, लखपति दीदी क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया था कि लखपति दीदी का जो टारगेट है वो 6 करोड़ होनी चाहिए मार्च 2029 तक, बस ये इंपॉर्टेंट है यार। और ये रूरल डिपार्टमेंट चला रहा है, रूरल डिपार्टमेंट। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होना चाहिए? 50 ± 1 होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, बस ये याद रखना 2030-31 तक, बस ये इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बन रहा है कोस्टल स्टेट में, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक नहीं है, केरला है। इकोनॉमिक्स साइंसेज में प्राइज मिला था वो पीटर फिलिप जूल, पीटर फिलिप जूल, पीटर फिलिप जूल। भूल जाओ कोई बात नहीं, भूल जाना, इसके ऊपर जो बताया था वो सब याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 2 हेक्टेयर से कम 80% ऑफ किसान के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, बस ये याद करना है। बता दिया है कहाँ कौन सा। पीएम सेतु जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का आईटीआई के लिए, ठीक है। वी राइज नीति आयोग। 5 मिनट में कुछ कुछ स्कीम्स देख लेते हैं बस बिहार की, कुछ थोड़े से स्कीम्स बस 5 मिनट में, ठीक है। कन्या उत्थान योजना, कन्या उत्थान योजना क्यों है भाई? अभी ये इसमें कन्या उत्थान योजना में ना 50,000 रुपये देते हैं बर्थ से लेके ग्रेजुएशन तक, जैसे कि बर्थ से 1 साल तक होने तक 1,000, फिर 2 साल होने पे वैक्सीन लगाने पे 2,000, ऐसे ऐसे करके ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्या उत्थान योजना में ना 50,000 देते हैं, बस ये याद रखना है कन्या उत्थान योजना में। और भी बता सकता हूँ कौन से डिपार्टमेंट से क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना, कन्या उत्थान में 50,000 देते हैं बर्थ से ग्रेजुएशन तक मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में, बस ये याद करना है। कोई ये सब ईयर वियर जो लिखा है कुछ तुम्हें नहीं याद करना है। ये क्या है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ना 10 लाख मिलता है, ठीक है, 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इतना मिलता है। ये मिलता है किसको है? तो ये देख लो, SC ST और EBC वुमेन, जनरल यूथ एंड माइनॉरिटीज, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, SC ST EBC वुमेन, जनरल यूथ एंड माइनॉरिटीज, इन सबको मिलता है 10 लाख। इसमें क्या याद करना है? जैसे उसमें याद किया था कि कन्या उत्थान में 50,000 मिल रहा है, इसमें याद करना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 2026 में 10 लाख रुपए लोन मिलता है SC ST महिला और युवा युवा उद्यमियों को, ठीक है। इसका लॉन्च शीट याद करना है कि हाँ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लॉन्च शीट याद करना है 2021, जैसे कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का भी याद करना है 2022, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है भाई बिहार का 2021, और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, बस आगे। ग्राम परिवहन योजना, ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बस ये आपको ये याद करना है कि इसमें 50% सब्सिडी मिलेगा अप टू 1 लाख ऑन 3 व्हीलर और 4 व्हीलर फॉर SC ST और EBC रूरल यूथ, ठीक है। 50% ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत, ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी मिलेगा अप टू 1 लाख फॉर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 50% सब्सिडी। ये क्या है? बिहार राज्य फसल बीमा योजना, यार इसमें थोड़े से चेंज किए गए हैं, कुछ नहीं याद करना है इसमें, बस याद करना है कि अगर खेत में आपके तूफान आने से इन सबसे नुकसान हो तो 7,500 पर हेक्टेयर मिलेगा,
पैसा अगर 20% तक लॉस है तो, या 10,000 मिलेगा पर हेक्टेयर अगर 20% से ज़्यादा लॉस है तो। ठीक है, कुछ नहीं याद करना, बस 7,500 और 10,000 याद करना है। 7,500 और 10,000 याद करना है। जैसे कि बस 50,000 याद करना है कि कन्या उत्थान योजना में, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बस 10 लाख याद करना है। ठीक है, वो 5+5 वाले में मिल रहा था, 2021 में लॉन्च था। सीएम स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये किसको मिलता है यार? 12 क्लास पास अनएम्प्लॉयड यूथ को, 20 से 25 साल वाले को 1,000 मिलता है पर मंथ। 20 से 25 साल वालों को, इसमें ईयर याद करना है किसको मिलता है। 20 से 25 साल वालों को 1K मिलता है पर मंथ, 12 पास होने चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 1,000 टू अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब 7/2 के अंदर गिर गया था। बिहार मुख्यमंत्री बागवानी योजना याद करना है क्या? नहीं यार, ये नहीं याद करना है। ठीक है, बस इतना खत्म है। एक दो चीज़ है, मुझे लग रहा है कि अभी इतना कर दिया है तो थोड़ा सा वीडियो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शायद मैंने आपको बताया है कि TFR जो है ना, TFR 2.1 बिहार कब अचीव करेगा, उसका है ना 2039। ये टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेसिफिक है ये। TFR 2.1 बिहार का ये करेगा 2039। अब अभी इसका कितना है, 2.7 है कि 8 है, क्या है, वो सब नहीं है, वो सब आपके टेस्ट सीरीज में चल रहा होगा, वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस नया चीज बता रहा हूँ। TFR 2.1 2039 तक बिहार को अचीव करना है। ठीक है, एक हेली टूरिज्म करके स्टार्ट हुआ है यार, हेली टूरिज्म। उसमें ना घूमने के लिए ना, हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए आप पटना को ऊपर से देख सकते हैं 2100 रुपये में, और टूरिस्ट साइट घूम सकते हैं 15,422 रुपये में। ये हेली टूरिज्म है। थोड़ा आजकल क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये कुछ भी है मेरे भाई। 2100 रुपये और 15,422 रुपये सब्सिडी मिलेगा हेली टूरिज्म के लिए। बस ये दोनों फिगर याद कर लेना है, हेली टूरिज्म 2100 और 15,422, ये बस पटना का है। और ये रेट जो है वो पटना को ऊपर से देखने का, और ये जो रेट जो है वो टूरिस्ट प्लेस जाने का इधर से उधर। ठीक है, हेली टूरिज्म। इसके अलावा 16th फाइनेंस कमीशन में बिहार को कितना मिल रहा है, तो वो 9.95% मिल रहा है। पहले 10 था, फिर 9.95 हुआ, पहले 9.97 था, ऐसे करके बहुत माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हाँ पिछले बार से ये घटा है। और 16th फाइनेंस कमीशन में 9.95% है बिहार का शेयर, ये याद रखना है। इसके अलावा यार बिहार का जो बिहार में जो रेल नेटवर्क है ना, वो इंडिया का कितना है, ये बार बार, क्योंकि ये मेंस के एग्जाम में भी रेलवे पे क्वेश्चन आया था और ये PYQ भी रह चुका है। तो बिहार में रेलवे का जो नेटवर्क है वो 5.4% है, और रोड जो नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया का बता रहा हूँ वो 5.5% है। 5.4 और 5.5 रोड एंड रेलवे नेटवर्क इन बिहार। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है। 5.4 और 5.5। हेली टूरिज्म 2100, 1542, TFR 2039, 16 फाइनेंस कमीशन 9.95। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ यार, ये भी शायद आपने अपने टेस्ट सीरीज में देख लिया होगा, बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। वारंगल तेलंगाना में फर्स्ट मित्रा पार्क बना है, तेलंगाना फंक्शनल मित्रा पार्क, वारंगल तेलंगाना में। बिहार में एक भी नहीं है, जीरो, जीरो। वारंगल तेलंगाना में मित्रा पार्क बना है। जैसे कि गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली बना है सनंद में, टाटा ने बनाया। एक और सुन लो, फर्स्ट इन फिश प्रोडक्शन बिहार में जो है, क्योंकि ये सब यार मेंशन किया हुआ है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, वो मधुबनी है। बिहार के इकोनॉमी सर्वे में मधुबनी जो है वो फर्स्ट इन फिश प्रोडक्शन है। बस इतना याद करना है, मधुबनी। वो कंफ्यूज करेगा यार दरभंगा लिख के ऑप्शन में, बस और कुछ नहीं, बस दरभंगा एलिमिनेट करना है। मधुबनी जो है वो फर्स्ट पे है। ठीक है, एक सोनपुर में ना इंडिया का 5th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, 5th लार्जेस्ट। इसमें याद क्या करना है, 5th लार्जेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th लार्जेस्ट बन रहा है सोनपुर में एयरपोर्ट।
और इसी तरह अगर कुछ भी पूछ दे रहे हैं ना तो शायद ये भी पूछ दें कि गया से बैंकॉक जाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट चला है, इंटरनेशनल फ्लाइट गया से बैंकॉक जाने की। ये यार ये उसके लिए बुद्धिज़्म हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है, गया से बैंकॉक। जो इम्पोर्टेंट है वो है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आए थे 6 लेन हाईवे के लिए, 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा, 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा। ये 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा मोकामा के पास एक जगह है, वहां बन रहा है 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा। ये आप उस जगह का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। बस एक एक वही है यार, फिर से वो प्रधानमंत्री आए थे तो बता देता हूँ, पीर पैती भागलपुर में मेगावाट का, मतलब 800 मेगावाट का 3 ये बन रहा है थर्मल पावर प्लांट, पीर पैती भागलपुर, पीर पैती भागलपुर, क्योंकि ये पीएम ने इनॉग्रेट किया था तो बताना पड़ रहा है, ठीक है। एक लास्ट है, मेरा मानना है कि यूएस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो तो इस बार चांसेस क्या है कि यूएस ने कुछ ऑपरेशन किए हैं, तो वो पूछ सकता है कि वो ये ऑपरेशन किसका है किसका नहीं है, या यूएस का है या नहीं है। तो मैं बस ऑपरेशन के आपको नाम बता दे रहा हूँ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन रफ राइडर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व वेनेजुएला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये। एपिक फ्यूरी ये ईरान, येमेन, ईरान। रफ राइडर, मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आपको इसको बस कंफ्यूज नहीं करना है ऑपरेशन रोरिंग लायन और राइजिंग लायन जो कि इसराइल का था, उससे कंफ्यूज नहीं करना है भाई, ठीक है। ये इसराइल का था, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो बस फिर इतना ही। ये जो आपने वीडियो देखा जो भी 30-40 मिनट का होगा, मोस्ट फैक्चुअल वीडियो भाई, समझने समझाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपने देखते देखते आपने 2 नंबर बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए ओके, फिर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार शो सम लव, ठीक है, ओके।